गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्पीक अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के समर्थन में जोर से बोलो। इसी कार्यक्रम में हम संविधान के भाग 5 यानी संघ है, द यूनियन, द एग्जीक्यूटिव, दैट इज टू से द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 61 पर आपसे बात कर रहे हैं। हम देखें कि संविधान के निर्माताओं ने, डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति से संबंधित क्या कुछ कहा है। तो 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करें, संविधान का वायोलेशन करें, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें, यानी जो संविधान की जो हमारी आदर्शमयी उसमें जो सिद्धांत हैं, जो हमारी संविधान की जो ढांचा है उसका वायलेट करें, उसको इग्नोर करें, तो उन्हें पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकेगा। संविधान का अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकेगा। तो अब देखें कि महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है। प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्रक्रिया क्या है। ये प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है। जब किसी राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर, उसके प्रति कदाचार की भावना रखने पर और उसमें अक्षमता प्रदर्शित करने पर उन्हें जब इम्पीच किया जाएगा, तो इम्पीच करने की प्रक्रिया ये है कि सदन, कोई सदन, संसद का कोई सदन यानी राज्यसभा अथवा लोकसभा, दोनों में से किसी में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत कैसे की जाएगी। एक प्रस्ताव यानी प्रपोजल तैयार किया जाएगा जिसमें आरोप रहेगा और ये सूचना सदन को दे दी जाएगी और सदन को सूचना देने के 14 दिन बाद उसे, उस प्रपोजल को सदन पे लाया जा सकता है। लेकिन जब वो प्रपोजल दिया जाएगा तो सदन में जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/4 मेंबर उसमें हस्ताक्षरित होना चाहिए। वो जो प्रस्तावना है, जो प्रस्ताव किया गया है, वो जो उसमें एक शिकायत दी गई है, उसमें सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। और जब उसे 14 दिन की नोटिस के बाद सदन में लाया जाएगा तो उस पर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसे जांचा जाएगा, परखा जाएगा और जांचने परखने बाद उस पर वोटिंग होगी। और वोटिंग अगर कुल सदस्य संख्या का 2/3 वोट कर देते हैं, यानी उपस्थित का नहीं, कुल सदस्य संख्या का, जैसे लोकसभा में 545 है तो 545 का 2/3 जब उस पर वोटिंग कर देंगे तो ये माना गया कि इस सदन में ये आरोप साबित हो गया। और इसके बाद दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा। वो जांच स्वयं करे सदन या जांच कराए किसी कमेटी से। और इसके बाद दूसरा सदन भी अगर अपने कुल सदस्य संख्या का 2/3 से उसे मंजूर कर लेता है आरोप को, जो राष्ट्रपति पर कदाचार लगा है, उन पर जो संविधान को उल्लंघन करने का आरोप लगा है, और अगर वो मंजूर कर लेता है तो जिस दिन मंजूर कर लेगा उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। और जब दूसरा सदन इसकी जांच कर रहा होगा तो राष्ट्रपति को एक मौका दिया जाता है कि वह स्वयं उसमें उपस्थित रह करके अपनी बात को रख सकता है। तो हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति को भी महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपतियों को इसी महाभियोग के डर से तमाम राष्ट्रपति ये संविधान के विरुद्ध काम करते रहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो हमें हटा दिया जाएगा, या बहुत अच्छे राष्ट्रपति को भी पद से हटा दिया जाता है। और जो राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कार्य न कर रहा हो और सरकार को लगे कि हमें साथ नहीं दे रहा है तो उसे हटा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को भी बहुत दक्ष होना चाहिए ताकि कोई कमजोर सरकार उसे महाभियोग लगा के हटा ना पाए और उस संविधान को प्रोटेक्ट करता चले, संविधान को डिफेंड करता चले
और उस संविधान को वो जो है आपका ये संरक्षित करता चले और प्रतिरक्षित करता चले, प्रिजर्व करता चले और डरे नहीं, बहादुरी से काम ले, तभी संविधान की और देश की रक्षा कर सकता है। लेकिन ये स्थिति वर्तमान राष्ट्रपति के साथ लागू नहीं होती है। ये आंख मूंद कर ये हस्ताक्षर करते हैं कि हमें महाभियोग लगा करके हटा ना दिया जाए। तो डरना नहीं चाहिए, और अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो जनता देखेगी। देखिए इस समय सारे बुरे काम सरकार कर रही है, सारे जन विरोधी कार्य, सारे संविधान विरोधी कार्य, और आप उनको सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। आप जो है डर करके मदद करते हैं। तो डरपोक राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। हमने आपसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें चाहिए कि किसी पद पर डरपोक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय जन, जय उत्थान, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय मजदूर, जय किसान, जय संविधान।